गैर मुस्लिम कहते हैं कि मजहब आपस में लड़ाते हैं। किसी के कहने से, गैर मुस्लिम ही क्या, ये तो एथिस्ट कहता है कि मजहब जो है वो आपस में लड़ाते हैं। जो अल्ट्रा लिबरल होते हैं, जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि मजहब आपस में एक दूसरे को से लड़ाते हैं, लिहाजा हम इसलिए किसी मजहब में यकीन नहीं रखते। चलो, हमने थोड़ी देर के लिए इस आर्गुमेंट को मान लिया। तो सवाल ये है कि आप ये साबित करें कि दुनिया में जो फसाद, करप्शन और जंगें हैं वो सिर्फ मजहब की बुनियाद पर होती हैं, वो दूसरी वजहों से नहीं होती। मसलन वो पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हो सकती कोई भी जंग, या इकोनॉमिक रीजन से या एक्सपेंशन रीजन से नहीं हो सकती। अगर आप ये साबित कर दें तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, मजहबी लड़ाता है, मजहबी जिम्मेदार है, और सियासत या पॉलिटिक्स या इकोनॉमिकल क्राइसिस ये चीजें जिम्मेदार नहीं है। मसलन इस वक्त दुनिया ये कह रही है कि जो तीसरी जंग अजीम है वो पानी की वजह से हुई, तो सब पानी को बुरा कहना शुरू कर दे, क्योंकि पानी जिम्मेदार होगा। कहिए पानी को बुरा और छोड़िए पानी पीना, पानी जिम्मेदार होगा ना तीसरी जंग अजीम का। इसी तरीके से जो इससे पहले जंगें हुई, अमेरिका ने कितने हमले किए हैं, तो वो किस वजह से किए हैं भाई? अफगानिस्तान में गैस है, इराक में पेट्रोल है, इस वजह से उसके हमले होते हैं। मजहब की वजह से तो अमेरिका हमला नहीं करता ना। अगर मजहब की वजह से हमला करता तो वियतनाम पर हमला क्यों करता, कोरिया के ऊपर हमला क्यों करता, मैक्सिको के ऊपर हमला क्यों करता? खुद अमेरिका आधा कब्जाया हुआ है मैक्सिको से, पूरा कैलिफोर्निया, पूरा टेक्सास मैक्सिको का था, सारा उसने कब्जा रखा है। ये सब लोग कोई मुसलमान थे? तो अमेरिका जो है वो मजहब की वजह से हमला नहीं करता, बल्कि वो अपने मफादात की वजह से हमला करता है। तो अगर उसने पेट्रोल की वजह से हमला किया है तो पेट्रोल आप अपनी गाड़ी के अंदर डालना छोड़ दीजिए, जो कि पेट्रोल बहुत बुरी चीज है। तो ये कोई बात नहीं, दलील नहीं हुई कि मजहब लड़ाता है। मजहब ने कहीं नहीं कहा कि लड़ो, ठीक है, वरना फिर पेट्रोल भी लड़ाता है और पानी भी लड़ाता है। पेट्रोल से भी बचो और पानी से भी बचो।